हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, आज ना हमारे जो जान हैं उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जान मेरी तरफ से। और हाँ, हम ना यहाँ पर एक स्पेशल मतलब एफएफ जो बर्थडे स्पेशल है हमारी जान का, वो एफएफ शेयर करने वाली हूँ। और ये एक वांगसन एफएफ होने वाला है। और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मतलब हमारा जो विहिंग है वो ना बैठा हुआ था ब्रेकफास्ट टेबल पर, और हमारा जो लहसन है उसके पास ही बैठा हुआ था। तो हमारा जो विहिंग है वो बोलता है कि लहसन मतलब आज ऑफिस मत जाओ ना, प्लीज़ मेरे साथ रुक जाओ। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि आज तो ज़रूरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा, बोलता है। और हमारा लहसन वहाँ से चला जाता है बिना मतलब गुड बाय कहे या फिर गुड बाय किस दिए, वो चला जाता है। तो हमारा जो विहिंग है ना वो उदास हो जाता है और मन में सोचता है कि तुम्हें क्या हो गया है लहसन, मेरे से पहले तरह प्यार क्यों नहीं करते हो? कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मेरे से अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हो, प्यार भी नहीं करते हो, कुछ नहीं। वो ऐसा सोच रहा था मन में। तो कुछ टाइम बीतता है और मतलब उसके पास मतलब विहिंग के पास न्यू हुसैन का कॉल आता है। न्यू हुसैन उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो उसका कॉल आता है। तो विहिंग पिक करता है कॉल को और कहता है कि क्या हुआ न्यू हुसैन? तो न्यू हुसैन कहता है कि विहिंग जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, बहुत इमरजेंसी है, जल्दी से आ जाओ, बोलता है। मतलब कैफ़े में आ जाओ, बोलता है। और हमारा जो न्यू हुसैन है वो बुलाता है विहिंग को। तो हमारा विहिंग जो है वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन ऐसी हालत में मैं मतलब बाहर आऊँ, यहाँ पर तुम नहीं आ सकते क्या? तो हमारा जो न्यू हुसैन है वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर में नहीं आ सकता, तुम्हें कुछ बताना है और मतलब ये बात हमें मतलब लहसन से छुपानी होगी, इसी वजह से मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, बोलता है। तो हमारा जो विहिंग है वो सोचता है कि ऐसा क्या हो गया, और वो ना हाँ कह देता है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद ये दोनों कैफ़े में मिल रहे थे, न्यू हुसैन और विहिंग। और हमारे जो विहिंग का ना टमी बाहर निकला हुआ था क्योंकि वो प्रेग्नेंट था, और उसके 9 मंथ चल रहे थे। तो वो प्रेग्नेंट था, तो उसका बड़ा सा टमी बाहर निकला हुआ था। और मतलब वो न्यू हुसैन के सामने बैठा हुआ था और कह रहा था कि क्या हुआ न्यू हुसैन, तुमने मुझे ऐसे इमरजेंसी में क्यों बुलाया? तुम्हें तो पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये 9 मंथ प्रेगनेंसी है मेरी। मुझे ज़्यादा इधर-उधर जाने की मतलब इजाज़त नहीं है, घर से बाहर जाने की, बोलता है। तो हमारा न्यू हुसैन कहता है कि तुम्हें एक बात बतानी है, बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता है तुम्हारा जो हस्बैंड है लहसन, तो हमारा विहिंग कहता है कि क्या हुआ लहसन को? तो हमारा जो न्यू हुसैन है वो बोलता है कि मैंने ना उसे एक लड़की के साथ देखा बाहर, वो भी घूम रहा था मॉल में, बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो गुस्सा हो जाता है और कहते हैं क्या, लहसन किसी लड़की के साथ घूम रहा था, किसी ओमेगा के साथ घूम रहा था? और मतलब तुम्हें बताऊँ न्यू हुसैन, वो ना मतलब कुछ दिनों से ना मुझसे बात नहीं करता, मेरे पास नहीं आता, मुझसे जैसे पहले प्यार करता था वैसे प्यार नहीं करता, और मतलब मेरे पास ही नहीं आता। जब भी बात करने की कोशिश करूँ, उसके पास जाने की कोशिश करूँ, कहता है कि मेरा काम है, मुझे काम करना है, इम्पोर्टेंट काम है, ऐसा सब बोलता है और मेरे पास ही नहीं आता वो, ऐसा बोलता है विहिंग। तो न्यू हुसैन कहता है कि अब क्या करें? तो विहिंग कहता है कि चलो घर चलते हैं, मैं लहसन को घर में बुलाकर बोलूँगा कि ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, बात करूँगा उससे, बोलता है। तो निहुसन कहता है कि नहीं, तुम्हारे घर नहीं जाना है अभी। देखो, तुम ना लहसन को पूछोगे तो वो कोई एक्सक्यूज़ बना देगा कि कोई मीटिंग में था या फिर मतलब कुछ था। लेकिन हम ना मतलब तुम्हारे जो मदर फादर हैं और तुम्हारे सास ससुर हैं और तुम्हारे मतलब ब्रदर हैं और सिचन हैं, उनके पास जाते हैं और उनको ना पहले बताएंगे कि लैंसन ऐसा एक ओमेगा के साथ घूम रहा था, एक लड़की थी ओमेगा उसके साथ घूम रहा था, ऐसा सब बताएंगे। और तुम अपनी फैमिली वालों को लेकर ही तो हमें मतलब जाना चाहिए। हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ न्यूसन सही बोल रहे हो, चलो चलते हैं, बोलता है।
और वो ना मतलब अपने मम्मी पापा को कॉल करता है और कहता है कि मॉम डैड मुझे आपसे बात करनी है, आप प्लीज़ मतलब लैन हाउस आ जाइए, ऐसा सब बोलता है। और विंग और लैनसन मतलब दूसरे घर में रहते थे, लैन हाउस में नहीं रहते थे। तो हमारा विंग ऐसा कहता है तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि हाँ हाँ आ रहे हैं, बोलते हैं। और हमारा जो विंग है वो न्यूज़न के साथ मतलब लैन हाउस चला जाता है। तो लैन हाउस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ना जैसे ही विंग जाता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि विंग आया है। तो विंग ना आता है, सोफ़े पर बैठता है और उसके बाद ना जो ई हैं वो पूछने लगते हैं कि तुम्हारा सेहत तो ठीक है ना? अभी 9 मंथ चल रहा है, अभी कुछ ही दिनों में डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा सब बोल रही थी। और तुम हैप्पी तो हो ना? लहसुन ख़्याल तो रखता है ना? ऐसा सब पूछ रहे थे। तो विंग ना बोल रहा था। उसके बाद ना उसकी नज़र जाती है अपने मतलब उसके और लहसुन के तस्वीर पर। एक तस्वीर लगी हुई थी उनकी वेडिंग वाली, मतलब वहाँ पर लैन हाउस में एक तस्वीर लगी हुई थी। तो उसके ऊपर उसका ध्यान जाता है, मतलब वो देखने लगता है लहसुन और अपनी तस्वीर। और वो याद करता है कि लहसुन और वो ना मतलब कॉलेज में पहले कैसे मिले थे। तो वो लोग जब मिलते हैं ना तो हमारा जो लहसुन है वो ना मतलब ऐसे जब हमारा विंग ना अपने क्लासरूम में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक लड़का ऐसे मतलब पढ़ा रहा है। तो उसे लगता है कि ये टीचर होगा, लेकिन इतना यंग टीचर, वो ऐसा सोच रहा था। और वो जाकर क्लास में बैठ जाता है। तो हमारा जो लैज़न है ना वो भी स्टूडेंट था, लेकिन वो बोलता है कि तुम इतना लेट कैसे हो गए? अभी मतलब क्लासेस चल रही हैं और तुम अंदर आ गए मुझे पूछे बिना, ऐसा बोलता है। तो हमारा जो विंग है ना वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि सॉरी सर, बोलता है। तो हमारा जो लहसुन है ना वो हँसने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं सर हूँ, मतलब मैं टीचर हूँ, तुम्हें लगता है? बोल के ना वो हँस रहा था। और बाकी जो स्टूडेंट थे ना वो भी हँस रहे थे। तो हमारा जो विंग है ना वो गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और लहसुन का कान मरोड़ने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर टीचर हूँ, तुम थोड़े ही हो, ऐसा बोल रहे थे। ये देखकर ना हमारा जो विंग है उसके फेस पर ना स्माइल आ जाती है कि टीचर लहसुन को पनिशमेंट दे रहे हैं। लेकिन उसे पता नहीं था कि लहसुन का नाम क्या है। तो टीचर कहते हैं कि जाओ वहाँ पर बैठो। तो हमारा जो लहसुन है विंग के पास जाकर बैठ जाता है। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि हाय, मैं लहसुन। तो विंग ना उसे इग्नोर करता है। और ये दोनों ना अल्फ़ा और ओमेगा है, मतलब हमारा विंग ओमेगा है और लहसुन अल्फ़ा है। तो हमारा जो विंग है कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो हमारा लहसुन उसके पीछे पड़ जाता है। मुझसे बात करो यार, मैंने मजाक किया था, ऐसा थोड़े ही ना होता है, ऐसा करके ना हमारा लहसुन विंग को मना रहा था। लेकिन विंग मान ही नहीं रहा था। और इस बीच में ना ऐसे ही दिन बीत रहे थे। और कुछ दिन बाद ना हमारा जो विंग है उसे ना मतलब आइडिया आता है कि वो लहसुन को तंग करे। तो वो क्या करता है कि जाता है टीचर के पास और कहता है कि सर, आप मेरी हेल्प करोगे क्या प्लीज़? मुझे ना मेरे क्लासमेट को सबक सिखाना है, उसने मेरा मजाक उड़ाया था, ऐसा प्रैंक किया था, ऐसा वैसा बोलता है। तो वहाँ पर जो टीचर थे ना वो कौन थे आपको पता है? किससे मदद मांग रहा था ये? मतलब नए नए टीचर आए थे वहाँ पर और मतलब यंग थे, ज़्यादा एज नहीं हुआ था उनका। तो वो थे हमारे सिचन, और सिचन से ये हेल्प मांग रहा था उनके भाई से, मतलब बदला लेने के लिए। तो हमारे जो सिचन है वो कहते हैं कि हाँ करूँगा हेल्प, उसमें क्या है, बोलते हैं। तो हमारा जो मतलब विंग है वो बोलता है कि आपको ना मतलब लहसुन को कहना है, मतलब लहसुन जो लैन फैमिली का है उसे कहना है कि आपने ना मतलब प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेन कर दी है, क्योंकि मैंने कहा था कि वो मुझे तंग कर रहा है और प्रिंसिपल ने उसे ना मतलब उनके रूम में बुलाया है। तो सिचन ना हाँ कहते हैं, क्योंकि उनको भी मतलब अपने भाई का मजाक कैसे, मतलब विहिंग ऐसा क्यों कर रहा है उन्हें जानना था। और हमारा जो विहिंग है वो बोलता है कि पता है सर उसने क्या किया था? मैं जब मतलब क्लासरूम में आया ना, मैंने मतलब
जब कॉलेज में अपने क्लासरूम में गया था, तो मेरा फर्स्ट डे था, तो मुझे कुछ नहीं पता था। तो उसने क्या किया पता है, वहाँ पर टीचर बनकर खड़ा हो गया और मुझे ना कह रहा था कि तुम लेट हो गए हो, ऐसा वैसा बोल रहा था। और सबने मेरा मजाक उड़ाया कि मैंने उसे टीचर समझा कर बोलता है। तो हमारा जो सचिन है वो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो हमारा जो विहिंग है वो बोलता है कि थैंक यू सर बोलता है। तो हमारे जो सचिन है वो बोलता है कि थैंक यू तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए बोलते हैं। तो हमारा विहिंग कहता है कि ओके बोलता है विहिंग। और पहले विहिंग कहता है कि पहले मेरा काम, उसके बाद आपका, आपको जो हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा बोलता है। तो सिचन जाकर ना हमारे लैंसन से कहते हैं कि लैंसन सुनो, तुम्हें ना प्रिंसिपल अपने मतलब कैबिन में बुला रही हैं, क्योंकि विंग ने तुम्हारे नाम का कंप्लेन कर दिया है कि तुम उसे बुली करते हो, ऐसा सब बोलते हैं। और हमारा जो लैंसन शॉक्ड कि मैंने कब बुली किया यार, एक बार ही मजाक किया था बोलता है। और वो ना जैसे ही प्रिंसिपल के कैबिन के सामने पहुंचता है ना, तो वहाँ पर विंग खड़ा था। और विंग कहता है कि देखो देखो प्रिंसिपल तुम्हें बुला रहे हैं, देखो जाकर अभी मतलब डांट खाओ, ऐसा सब बोलता है। और ना लहसन को धक्का दे देता है प्रिंसिपल के रूम में। तो प्रिंसिपल लहसन को देखकर शॉक कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बोलते हैं। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है सर आपने ही तो मुझे बुलाया था बोलता है। तो प्रिंसिपल कहता है कि मैंने नहीं बुलाया है तुम्हें, जाओ यहाँ से, तुम्हारे क्लास अटेंड करो बोलते हैं। तो हमारा लैंसर ना वहाँ से बाहर आ जाता है, तो विंग को देखता है कि विंग ना वहाँ पर हंस रहा था अपना पेट पकड़ करके, देखा देखा तुम्हें सबक मिला ना बोलता है। तो हमारा जो लैंसर है वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो विंग कहता है कि तुमने जो मेरे साथ मजाक किया उसका क्या बोलता है, और वहाँ से चला जाता है विंग। अभी थी हमारे सिचन की बारी, मतलब विंग से हेल्प लेने की। तो सिचन जो है वो ना मतलब विंग को ना कॉलेज के बाद ना अपने साथ ले जाते हैं। तो ये हमारा लैंसन भी देख लेता है कि गगा ने विंग की वजह से मुझसे झूठ बोला। और मतलब उसके तो भाई है ना सिचन, तो ऐसा बोल रहा था वो, गगा ने मुझसे झूठ बोला विंग की वजह से, और विंग और गगा अब कहाँ जा रही हैं बोल रहा था मन में ही, और उसे जेलसी फील हो रही थी। तो वो ना उनका पीछा करने लग जाता है। तो सिचन जो है ना हमारे जो विहिंग को ना एक शॉप पर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि सुनो विहिंग, मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मैं किसी और से मतलब ओमेगा से ही तो हेल्प लूँगा ना, क्योंकि एक ओमेगा ही दूसरे ओमेगा को समझ सकता है। तो प्लीज़ ना मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, मैं उसे प्रपोज़ करने वाला हूँ, तो क्या गिफ्ट लूँ क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसा डेकोरेशन करवाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ हेल्प कर दो ना प्लीज़ बोलते हैं सिचन। ज़्यादा बड़े नहीं थे ना विंग से, तो इसलिए ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि जी सर आपने मेरी हेल्प की है तो आपकी तो करूँगा ना हेल्प बोलता है। और वो ना मतलब शॉप में ले जाता है, मतलब सिचन के साथ चला जाता है और वहाँ पर ना रिंग चूज़ करता है और एक हार्ट शेप वाला नेकलेस चूज़ करता है, मतलब सिचन के ओमेगा के लिए। और वो कहता है कि ये सब आप उसे मतलब प्रपोज कर कर दे देना, वो खुश हो जाएगा बोलता है। तो सिचन कहता है कि थैंक यू विहिंग बोलते हैं। तो हमारा जो लैंसन है इनके पीछे मतलब लगा हुआ था, तो देख रहा था कि ये लोग शॉप पर जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा सब देखता है। तो हमारा जो लैंसन है वो गुस्सा हो जाता है और घर में आकर बैठ जाता है मुंह फुलाकर। तो कुछ देर बाद ना सिचन वहाँ पर आते हैं, तो लैंसन कहते हैं कि काका आप विंग के साथ क्या कर रहे थे, मतलब ऐसा बोलता है। तो सिचन कहते हैं कि क्यों, तुम्हें क्या हुआ, मैं विंग के साथ जो करूँ तुम्हें क्या बोलते हैं। और तुम तो मतलब उसे परेशान कर रहे थे ना बोलते हैं। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि नहीं काका मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन आप उसके साथ क्या कर रहे थे बोलता है। तो हमारे जो सिचन है ना वो समझ रहे थे कि लहसन को जेलसी फील हो रही है, तो वो ना मुस्कुरा कर वहाँ से चले जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। तो हमारा जो लहसन है उसका गुस्सा और मतलब चढ़ जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि
हमारा जो लैंसन है वो ना मतलब जब कॉलेज आता है तो विंग से बात नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसे बात भी नहीं करता। तो हमारा विंग परेशान, क्योंकि लैंसन जो था ना हर रोज़ उससे बात करने की कोशिश करता था, परेशान करता था, लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है। तो विंग परेशान कि तुम मुझे परेशान क्यों नहीं कर रहे हो, कर सोच रहा था। उसके बाद ना मतलब और 2 दिन बाद दिखाया जाता है कि हमारे जो सिचन है ना वो विंग को बुलाते हैं कि प्लीज़ आ जाओ, मुझे मतलब हेल्प चाहिए बोलकर ना विंग को अपने साथ ले जाते हैं। तो लैंसन देख लेता है और अभी उसका गुस्सा मतलब गुस्से के मारे बुरा हाल था। तो वो ना मतलब वो चला जाता है अपने भाई और विंग के पीछे। तो वो जाकर देखता है कि वहाँ पर ना मतलब सब कुछ सजा हुआ है और हमारा जो मतलब सिचन है विंग से बात कर रहे हैं कि मतलब क्या बात कर रहे हैं, लहसन तो नहीं सुन रहा था, लेकिन हमें बताया जाता है। सिचन कह रहे थे कि विंग सुनो ना, कि ये डेकोरेशन अच्छा तो लग रहा है ना, मतलब उसे प्रपोज करने वाला हूँ तो सब ठीक तो लग रहा है ना, मतलब शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, सब अच्छा है ना, ऐसे पूछ रहे थे। तो वही कह रहे थे कि हाँ सर बहुत अच्छा डेकोरेशन है, बहुत प्यारा लग रहा है और मतलब आपका जो बॉयफ्रेंड है वो तो हाँ ही करेगा, मुझे जैसा लग रहा है। ऐसा सब बात कर रहे थे ये दोनों। तो हमारा जो लांसा है वो दूर से देख रहा था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि सर आप लोग मतलब आप कंटिन्यू कीजिए, आपका बॉयफ्रेंड भी आने वाला होगा। तो सिचैन कहता है कि विंग रुक जाओ ना, मतलब यहाँ पर बाकी लोग भी तो हैं, मतलब बाकी लोग भी तो है और तुम भी यहाँ पर रहोगे तो कोई बात नहीं होगी, मतलब तुम यहाँ रहोगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी कि प्रपोज कर पाऊँगा कर कर, क्योंकि तुम ही ने मुझे इनकरेज किया है कि मैं प्रपोज कर सकता हूँ शादी के लिए कर कर, नहीं तो मैं कितना घबरा रहा था तुम्हें तो पता है। बोलते हैं क्योंकि इन दिनों में ना मतलब सिचन जो है हेल्प मांगते थे, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ खरीदना हो या फिर कुछ प्लान करना हो तो विंग से ही हेल्प मांगते थे। तो विंग भी हेल्प करता था। तो इन दोनों के बीच में ना अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी एज अ ब्रदर। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि यस सर बोलता है और ना वो ना पास ही के टेबल में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर ना मतलब कुछ देर बाद ना हमारी जियांगचन की एंट्री होती है, जियांगचन आता है। तो सिचेन जो है ना मतलब वहाँ पर ना मतलब पहले तो ये दोनों खाना खाते हैं, उसके बाद ना सिचेन ना मतलब जियांगचन को घुटने के बल बैठ कर ना प्रपोज करते हैं। तो ये ना हमारा विंग देख रहा था और ना वीडियो बनाने लगता है और ना वो पहले तो शॉक्ड हुआ था क्योंकि उसने जियांगचन को देखा था, लेकिन वो ना मतलब फिर भी वीडियो बनाने लगता है। और उसके बाद ना सिचन जब कहते हैं कि जियांगचन को मुझसे शादी कर लो, तो हमारा जो जियांगचन है वो थोड़ा शॉक्ड हुआ था, लेकिन वो ना हाँ कर देता है। तो सिचन जो है ना वो मतलब अंगूठी पहना देते हैं उसे और नेकलेस गिफ्ट करते हैं, मतलब पहना देते हैं उसी वक्त उसे। तो हमारा जो विंग है ना वो तस्वीरें खींच रहा था और मतलब उनके पास आ जाता है और वो कहता है कि जियांगचन यहाँ पर क्या कर रहे हो, बोलता है, मतलब टीजिंग वे में कहता है। तो जियांगचन उसे देखकर शॉक्ड। तो हमारा जो मतलब विंग है ऐसा कहता है। तो सिचन भी पूछते हैं विंग को कि विंग तुम इससे जानते हो? तो हमारा जो विंग है वो कहता है कि हाँ जीजा जी मैं तो जानता हूँ, बोलता है। तो ये जीजाजी वर्ड सुनकर ना सिचन शॉक्ड हो गए थे और वो ना जियांगचन की तरफ देखते हैं। तो जियांगचन ना कहता है कि मेरा ब्रदर है, बोलता है। तो ना हमारा जो विंग है ना उन दोनों की तरफ देख रहा था और कहता है कि क्या जीजाजी आप पहले ही बता देते, मुझे तो पता है मेरे भाई को क्या पसंद है, मैं सब रेडी करके दे देता आपको, मतलब जो जो उसे पसंद है सब हेल्प कर देता, किया है लेकिन और अच्छे से कर पाता ना। तो हमारे जो सिचन है वो बोलते हैं कि विहिंग। तो हमारा जो विहिंग है वो बोलता है कि सॉरी सॉरी मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि जियांगचन ही आपका बॉयफ्रेंड है, नहीं तो मैं तो घर वालों को ही बता देता। तो हमारा जो जियांगचन है वो कहता है कि विहिंग, बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मेरे पास प्रूफ भी है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो अभी ना मैं जो मांगूंगा मुझे मिलना चाहिए।
तो जियांगचन कहता है कि हाँ पापा, तुझे जो चाहिए वो दिला दूंगा, बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि वीडियो गेम। तो हमारा जियांगचन कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है कि पॉपकॉर्न। तो हाँ। आइसक्रीम। तो हाँ। चॉकलेट। तो हाँ। ऐसे ये दोनों भाई बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमारा जो मतलब लहसन है, जब देखा था कि मतलब विंग दूसरी जगह जाकर बैठ रहा है, तो वो भी ना एक जगह पर बैठ गया था और देख रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। तो जब उनके भाई ने मतलब प्रपोज किया और विंग उनके पास चला गया, तो हमारा जो लहसन है वो भी आ गया था, क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसके भाई और विंग के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और उसका जो भाई है तो हमारा लहसन कह रहा था कि गोगा, आप यहाँ क्या कर रहे हो, और ये क्या आपके बॉयफ्रेंड है या फिर बोले तो होने वाला हस्बैंड है, बोलता है। वो भी टीज कर रहा था अपनी गोगा को। तो हमारा जो सिचन है वो बोलते हैं कि लहसन, तुम जो मुझे इतना छेड़ रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, ज़रा बताओ तो हमारा जो लहसन है वो हड़बड़ा जाता है और वो कहता है कि नहीं काका, कुछ नहीं, यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है, तो मैं भी आ गया। तो सिचैन कहता है कि हमारा पीछा कौन कर रहा था। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि मैं तो नहीं कर रहा था। तो सिचैन कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं लिया, बोलते हैं। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, बोलता है लहसन को। तो लहसन कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम तो बात कर रहे थे ना मेरे गगा से, तो मुझसे बात करने की क्या ज़रूरत है, बोल रहा था वो। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम, मैं जिससे भी बात करूँ तुम्हें उससे क्या, और तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे। तो हमारा लहसन कहता है कि मेरी मर्ज़ी। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ, मेरी भी मर्ज़ी, मैं जिससे बात करूँ, जिसके साथ घूमने जाऊँ, जहाँ जाऊँ, तुम्हें क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारे गगा ने जैसे बताया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारे पीछे पीछे क्यों आए थे। तो हमारा लहसन कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया था। तो विंग कहता है कि तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा लहसन गुस्से से कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ऐसे ही आ गया था, और तुम जिससे मिलो, जिससे बात करो, मुझे क्या, बोलता है। और ना वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो हमारा जो विंग है जब लहसन का ऐसा गुस्सा देखता है, और मतलब विंग भी नाराज़ था लहसन से, तो वो भी ना अपना मुंह फुला के ना, मतलब उसके आंखों से आंसू आने लग गए थे, तो वो ना दौड़ कर वहाँ से चला जाता है। उधर लहसन चला गया था, उधर विंग चला गया था। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है ये तो उनके ब्रदर्स को ही पता है। तो हमारे जो सिचैन है वो लहसन के पास जाते हैं और उसके मतलब उसको डांटने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, विंग से ऐसे बातें क्यों की, तुम उसे पसंद करते हो ना, और मतलब उससे गुस्सा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो रहते मतलब डांट रहे थे उसे। तो हमारा जो मतलब लहसन है वो कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो उसे समझ में क्यों नहीं आता है, ऐसा बोलता है लहसन। तो सिचैन कहता है कि अरे बुद्धू, तुम उसे बताओगे नहीं तो उसे पता कैसे लगेगा। तो लहसन कहता है कि गगा, मैं गुस्से में था तो उसे उस पर भी गुस्सा निकल गया, क्योंकि वो आपके साथ ज़्यादा घूम रहा था, तो मुझे उस पर गुस्सा चढ़ा हुआ था, तो गुस्सा उतर गया उस पर। तो सिचैन कहते हैं कि उससे माफ़ी मांगो। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि वो तो मुझसे बात नहीं करता ना, कैसे मांगूँ। तो सिचैन कहते हैं कि उसे मनाओ। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग है वो भी घर आ चुका था, और हमारा जो जियांगचन है वो भी उसके साथ आया था। और जियांगचन उसे पूछता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारे आंखों से आंसू गिर रहे थे, ऐसा क्यों। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि किसके आंसू गिर रहे थे, मेरे तो नहीं गिर रहे थे, और मुझे कोई बुरा बुरा नहीं लगा है। वो लहसन का बच्चा मुझसे बात नहीं कर रहा है और अभी मुझ पर गुस्सा कर कर चला गया, ऐसा क्यों करता है पता नहीं, बेवकूफ़ कहीं का, बोलता है। तो हमारा जो जियांगचन है वो बोलता है कि तुम उस बेवकूफ़ से प्यार करते हो। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि क्या, मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरी मति मारी गई है जो उससे प्यार करूँगा। तो जियांगचन ऐसा कहता है कि हाँ, हो सकता है तुम्हारी मति मारी जा चुकी है, क्योंकि प्यार तो उसी से करते हो, क्योंकि उसके छोटे से बात से तुम्हें बुरा लग गया भाई। तो हमारा जो विंग है ना वो कहता है कि मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है उससे, बोलता है। और ना वो ना मतलब वहाँ से चला जाता है।
और फिर अगले दिन दिखाया जाता है हमारा जो लहसन है ना, वो विहिंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विहिंग इग्नोर कर रहा था, बात करना नहीं चाहता था। उसके बाद ना ऐसे दिन बीत रहे थे, तो हमारा जो लहसन है वो प्लान करता है कि वो विहिंग को प्रपोज़ करेगा, कि वो लहसन कहता है कि गगा मुझे ना विहिंग को प्रपोज़ करना है, तो प्लीज़ आप उसे बुला लीजिए ना। तो सीजन कहते हैं कि ठीक है बोलते हैं। उसके बाद ना विंग को एक जगह पर बुलाया जाता है, वहाँ पर सब जगह पर डेकोरेट किया गया था, बहुत प्यारा डेकोरेशन था। और हमारा जो विंग है जब वहाँ पर आता है तो वो ये सब देखकर शॉक्ड हो गया था, लेकिन वो सामने देखता है कि हमारा लैंसॉन खड़ा है बुके लेकर और अपने घुटनों पर के बल बैठता है और कहता है कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि ये क्या मज़ाक चल रहा है लैंसॉन? तुम फिर से मज़ाक करना स्टार्ट कर दिए ना? तुम और मुझसे प्यार करोगे? मुझ में ऐसी कुछ ख़ासियत तो है नहीं जो मुझसे प्यार करोगे? और अभी मतलब कौन-कौन है यहाँ पर जो हम मेरा मज़ाक उड़ते हुए देखेगा? तो हमारा लहसन कहता है कि विहीन, उस दिन मैंने मज़ाक किया था, एक बार ही की है ना, और मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ ना, बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि सच में प्यार करते हो? तो हमारा लहसन कहता है कि हाँ, सच में तुम्हीं से प्यार करता हूँ, बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, कब से परेशान हूँ कि तुमसे बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं तुम पे से गुस्सा था और तुम्हें मनाना भी नहीं आता है यार। तो हमारा लहसन कहता है कि अब तो मान जाओ ना, अब तो मनाना आ गया ना, अब तो मैंने कह दिया ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। तो ये दोनों का तो यहाँ पर लव कन्फेशन हो गया था, हमारा विंग भी आई लव यू बोल देता है लहसन को, लहसन भी बोल देता है। उसके बाद सीधे दिखाया जाता है इनका वेडिंग का डे, इनकी शादी होने वाली थी, दोनों ही नर्वस थे, उसके बाद इनकी शादी हो जाती है और इन दोनों का मतलब अच्छे से मैरिज हो जाता है। उसके बाद ना कुछ टाइम बाद पता लगता है विंग को कि वो प्रेग्नेंट है। तो हमारा जो लैंसन था तो वो तो बंदरों की तरह उछल रहा था कि मैं पापा बनने वाला हूँ, और मतलब वो बहुत खुश था और हमारे लैंसन का बहुत केयर करता था, बहुत प्यार करता था उससे। और अभी मतलब 5-6 दिन पहले से वो मतलब उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, इग्नोर टाइप का कर रहा था। मतलब काम का बहाना देता था, उसके करीब नहीं आ रहा था। ऐसा सब मतलब चल रहा था, तो विंग ये सब सोच रहा था और याद कर रहा था। तो उसके आँखों में ना आँसू आने लगते हैं, तो लैन ई जो हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा? तो हमारा जो विंग है ना वो लैनी को हक कर लेता है और कहता है कि मॉम देखो ना, लहसन मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता। अभी अभी न्यूज़ैन बता रहा था कि वो ना एक लड़की के साथ मॉल में घूम रहा था, एक ओमेगा के साथ, और अभी वो मुझसे इतना प्यार नहीं करता जितना पहले करता था। मॉम वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बोल रहा था वो। और लेनिना उसे सँभालने लगती है कि नहीं, वो तुम्हीं से प्यार करता है बेटा, कोई गलतफ़हमी होगी, उससे बात कर लेना, ऐसा सब समझाती हैं। वहाँ पर हमारा जियांगचैन था, शिचेन थे, बाकी सब लोग भी थे, तो हमारा जो जियांगचैन है वो कहता है कि हम लैंसन को मारेंगे अगर उसने ऐसी कोई हरकत की होगी, बोलता है। तो शिचेन भी बोलते हैं कि हम लैंसन को सब लोग मिलकर मारेंगे और तुम फ़िक्र मत करो, वो ऐसा-वैसा कुछ नहीं कर रहा होगा और वो तुम्हीं से प्यार करता है विंग, बोलते हैं, सब लोग समझाते हैं उसे, तो विंग ना शांत होता है। उसके बाद ना सब लोग कहते हैं कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं, हम लैंसन से बात करेंगे, सब लोग बोलते हैं। उसके बाद ना सब लोग लैंसन के घर, मतलब लैंसन और विंग के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं तो दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंसन है वो ना बैठा हुआ था सोफ़े में और सब जगह अंधेरा था, तो किसी को पता नहीं लग रहा था कि लैंसन बैठा हुआ है सोफ़े पर। तो हमारा जो विंग है ना वो घबरा रहा था कि अंधेरा क्यों है, और वो ना मतलब बुलाने लगता है कि लैंसन, लैंसन तुम कहाँ हो लैंसन? बोल रहा था। तो हमारा जो लहसन है वो सोफ़े से खड़ा होता है और ना वो ना वहाँ पर ना केक सेट कर रहा था, केक रखता रहा था टेबल के ऊपर और वहाँ पर बैठकर कैंडल लगा रहा था, लेकिन उसने मतलब कैंडल जलाई नहीं थी। तो
हमारा जो विंग है जब बुलाता है तो लैंसन उसके पास आता है, और जैसे ही विंग के पास आता है ना लैंसन, तो घर की लाइट ऑन हो जाती है, और मतलब सब जगह पर गुब्बारे लगे हुए थे, डेकोरेशन किया हुआ था, मतलब सब जगह पर फूल बिखरे हुए थे, बहुत प्यारा डेकोरेशन किया हुआ था। और वहाँ पर ना केक रखा हुआ था टेबल पर, जहाँ पर हमारा लैंसन बेबी था। तो हमारा जो विंग है ये सब देखकर वो शॉक्ड, और वो कहता कि ये सब क्या है? तो हमारा जो लैंसन है वो बोलता है कि हैप्पी बर्थडे माय लव, तुम भूल गए ना, तुम्हारा बर्थडे है आज। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि क्या, मेरा बर्थडे है, मैं तो भूल गया था। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि वो लड़की कौन थी, वो ओमेगा कौन थे, किसके साथ घूम रहे थे तुम? तो हमारा जो मतलब लैंसन है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं किसी के साथ नहीं घूम रहा था, मैं तो तुम्हारा बर्थडे की तैयारियां कर रहा था कब से। तो विंग कहता है कि न्यू सर ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम ओमेगा के साथ घूम रहे थे, एक ओमेगा के साथ। तो न्यू सर कहता है कि सॉरी विंग, ये सब हमारा सब लोगों का प्लान था कि तुम्हें घर से कैसे दूर रखा जाए, क्योंकि हमारा जो लैंसन है वो घर को ही डेकोरेट करना चाहता था, यहाँ पर ही तुम्हारे बर्थडे पार्टी रखना चाहता था, तो तुम्हें घर से दूर रखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने झूठ बोला, सॉरी बोलता है। तो हमारा जो विंग है ना वो गुस्से से देखता है, तो हमारा जो लैंसन है वो बोलता है कि विंग गुस्सा मत करो ना, और न्यूसन मैंने जैसा कहा वैसा ही उसने कहा है, तो उस पर गुस्सा मत करो बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो ना लैंसन के कान को पकड़ लेता है और मरोड़ने लगता है, और कहता है कि तुम्हें क्या पता मुझे कितना बुरा लगा है कि तुम एक ओमेगा के साथ घूम रहे हो, मुझे कितना बुरा लगा है, पता है तुम बहुत बुरे हस्बैंड हो, बोल रहा था। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि नहीं विंग, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ ना, बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि बुरे नहीं हो, तुम मुझे रुलाया क्यों? तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है तुम रो रहे थे। तो हमारा विंग कहता है कि तुम किसी ओमेगा के साथ घूमोगे, ऐसा खबर मिलेगा तो हंसूंगा, बोलता है। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि सॉरी ना बेबी, तुम्हें सरप्राइज जो देना था, बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि सरप्राइज देना था, बोलता है गुस्से से, लेकिन वो खुश था कि मतलब सरप्राइज मिल रहा है उसे, बर्थडे सरप्राइज मिल रहा है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो ना केक कट करता है और लैंसन को खिलाता है और बाकियों को खिलाता है। और ना वो कह रहा था कि लैंसन, तुमने ऐसा क्यों झूठ बुलवाया कि तुम किसी ओमेगा के साथ घूम रहे थे, मुझे कितना बुरा लगा पता है तुम्हें, बोल रहा था। तो हमारा जो लैंसन है वो बोलता है कि सॉरी ना, बोलता है। तो हमारा जो लैंसन है वो ना ऐसा बोल रहा था, तो विंग कहता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है? तो हमारा जो लैंसन है वो बोलता है कि क्या गिफ्ट चाहिए? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मुझे ना क्या गिफ्ट चाहिए, मुझे ना मतलब टेडी चाहिए, बोलता है। तो हमारा जो लैंसन है वो बोलता है टेडी चाहिए, हाँ मुझे पता था कि तुम्हें टेडी ही चाहिए होगा, बोलता है। और वो ना रूम में जाता है और टेडी का जो कॉस्ट्यूम था ना वो पहन कर आता है। तो हमारा जो विंग है ना वो जाकर ना लैंसन को हक कर लेता है, साइड हक, और वो कहता है कि थैंक यू बोलता है। और ना वो ऐसा कर रहा था, उसके बाद ना उसके टमी में मतलब दर्द होने लग जाता है, क्योंकि बेबी का आने का टाइम हो चुका था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लैंसन मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। तो लैंसन तो मतलब कॉस्ट्यूम में था ना, वो क्या करे, तो रहा। तो बाकी जो लोग हैं ना वो ना विंग को संभालते हैं, लैंसन जल्दी से कॉस्ट्यूम निकालता है, फेंकता है वहाँ पर, और ना विंग को ले आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में वो इधर से उधर चक्कर काट रहा था, मतलब रूम के बाहर इधर से उधर चक्कर काट रहा था, क्योंकि उसका बेबी आने वाला था। और इसके बाद मतलब विंग को रूम में ले जाया गया था, और कुछ टाइम बाद ही बेबी के रोने की आवाज़ आती है। तो हमारा जो लहसन है वो ना मतलब बाहर ही खड़ा था, तो नर्स आती हैं और बच्चे को ना लहसन की गोद में देती हैं। तो लहसन डर रहा था, जब देखता है ना बेबी का फेस तो उसे विंग का ही फेस याद आता है, क्योंकि बेबी के भी होठों के नीचे एक तिल था। तो ये देखता है और वो ना खुश हो जाता है। उसके बाद ना वो विंग के पास जाता है, विंग को नॉर्मल
रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, तो वहाँ पर जाता है। तो विहिंग कहता है कि थैंक यू गॉड, मेरा सबसे प्यारा बर्थडे गिफ्ट है मिला मुझे, मतलब बर्थडे गिफ्ट मिला है मुझे। मेरा बेटा आ गया है मेरी दुनिया में, मेरा बच्चा आ गया है मेरी दुनिया में, और मेरा जो लैंसन है वो मेरा ही है। ये डफन ने मुझे डरा दिया था, लेकिन ये मेरा ही है, बोलता है। और थैंक यू गॉड आपको, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यारा बर्थडे गिफ्ट दिया है, बोलता है। और यहीं पर ये एफएफ ख़त्म होती है, जो बर्थडे स्पेशल था। तो आपको ये एफएफ कैसा लगा कमेंट में बता देना ज़रूर। हाँ, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और हमारे विंग का तो विश पूरा हो गया, क्योंकि उसे उसका बेबी चाहिए था, उसका हस्बैंड चाहिए था, उसके पास उसका प्यार चाहिए था, तो मिल गया उसे। और यही